हाँ जी। बेटा अभी उम्र है बारी भोरी, खेलो खाओ दूधो भात, चढ़े जवानी जब वाहन पर देना तब औरन को मात। चलिए, आज हम चले हैं क्रांतिकारी धरती भागलपुर से पहाड़ों के क्षेत्र शाहकुंड में। शाहकुंड वो धरती जहाँ पहाड़ों की पहाड़े हैं। तो अगर आप पहाड़ों की बात करने के बाद अगर आपको याद आ जाती है उत्तराखंड, हिमाचल, और तो आप ये भी याद कर लें कि बिहार में भी तमाम पहाड़े हैं, स्पेशली ये दक्षिण भारत में। दक्षिण बिहार में भी उसी तरीके के जिस प्रकार दक्षिण भारत में है। नंदी हिल्स वगैरह आपने देखा होगा वीडियो। तो आज देखिए अब, जहाँ पे मंदार पर्वत जिस क्षेत्र में आता है, आज यही शाहकुंड की उधरती है जहाँ से मंदार की तरफ आप रास्ता निकलता है, और देवघर पहाड़ों का क्षेत्र। तो आज हम उसी तरफ चल पड़े हैं, पहाड़ों के दुनिया में। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग होने वाला है, बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, अंत तक देखिएगा, ये पक्का आपको मजा आने वाला है। थोड़ा सा जो अगर खेतों से और ये पर्यावरण और ये कहते हैं ना कि मतलब आपको अगर इन्वायरमेंट और ये सब चीजों से अगर आपका वास्ता नहीं भी है, फिर भी आपको मजा आने वाला है कि क्या है अभी इस तरह उत- दक्षिण बिहार में। रोड बहुत खूबसूरत है। बन और एक जो आगे चलने वाला हूँ जिसमें अंडर पास होकर निकलूंगा, थोड़ा सा वहां पे खराब मिलेगा रास्ता, क्योंकि वहां पे भागलपुर से डायरेक्ट मुंगेर जाने के लिए एक बाईपास, जिसको आउटर रिंग रोड कह सकते हैं आप, कि शहर के बाहरी बाहर जो ट्रैफिक शहर में फंस जाती थी उसको कम करने के लिए वो रोड तैयार हो गया है। जिससे तरह भागलपुर का जो शहर का क्षेत्र है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो वो आने वाला है आगे। और दोनों तरफ खेती खेत, धान और गेहूं के लहलहाते खेत। और इस बीच में जो है ना, हम अपनी गाड़ी की मस्त रफ्तार में, बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है लेकिन हाँ, आराम से हम निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं चाकुंड की तरफ। ये दोनों तरफ खेत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और ताड़ के पेड़ जिसको इंग्लिश में आइस एप्पल कहते हैं, और इससे जूस भी तैयार होता है। और इसका जूस अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो अच्छा है, और अगर उसे दोपहर तक रख दिया जाए तो उसमें आ जाती है अल्कोहल की मात्रा थोड़ी सी, और उसके बाद आदमी को मजा आने लगता है, नशा का थोड़ा सा ज्यादा ही झूमने लगते हैं लोग। तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे। और वो कहीं हद तक तो ठीक है, लेकिन हाँ, अगर जब तक उसमें मेडिसिन ना मिला हो, जब उसमें कुछ मेडिसिन मिल जाता है तो फिर वो हानिकारक हो जाता है। और हम ऐसे भी कभी भी नहीं कहेंगे कि ऐसे चीजें पिया करें, लेकिन हाँ फिर भी ये एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल चीज है जो कि अभी भी जिंदा है यहाँ पे। तो काफी लोग, और सबसे जो अहम बात है इनमें, ये हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वही ये तैयार करते हैं और बेचते हैं। तो काफी लोगों का जो रोजमर्रा का काम और काफी लोगों का रोजी रोटी इनसे चलता है। तो आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो और हमारे जो गांव के देसी बियर के तौर पे इसे लोग पिया जाता है। ठीक है, देसी वाइन है, लोग पीते हैं, जो भी है, लेकिन हाँ, फिलहाल जो है सिर्फ ये पूरा ब्लॉग जो है उस पर डेडिकेटेड नहीं है, तो हम ज्यादा उस पर बात ना करें। आगे बढ़े, जब पहाड़ों की बात है तो पहाड़ों की बातों में हम चलें कि इस पहाड़ियों की वादी में जब हम निकलेंगे यहाँ से, तो वो तमाम चट्टाने, लेकिन यहाँ पे दो तरह के पहाड़ मिलेंगे आपको। एक तो इस तरह की का, जहाँ पर मिट्टियों के मिक्स पहाड़ हैं, जिसपे आपको पहाड़ों के ऊपर तमाम लगे झुंड पेड़ मिलेंगे, जिसमें आप कई बार आप सुने हैं भूस्खलन की संभावना जो रहती है, वो मिट्टी वाले कुछ ऐसे पहाड़ में मिट्टी मिक्स होती है। सो वहां पे भूस्खलन या फिर बारिश के बाद वो मलबा वगैरह बह जाता है। एक उस तरह के का पहाड़ है, और एक वहाँ पहाड़ है जो कि बिल्कुल चट्टान की तरह, एकदम रॉक की तरह बिल्कुल दृढ़ खड़ा है। और सीना चौड़ा करके दिखाते हुए कि हाँ भाई, हम अडिग रहेंगे, हम ही रोक के रखेंगे मानसून को। जब भी आएगा बादल तो इसको खिसकने नहीं देंगे, और झमाझम बारिश कराएंगे, ताकि यहाँ के जो गरीब से गरीब लोग हों वो भी कर पाए अपनी खेती धान की। नहीं तो इस तरफ जो है ना, तो
पास में कोई नदी है और पानी की बहुत समस्या। अगर आप कहें तो यहाँ पे एक नल गलाना बहुत मुश्किल, एक साधारण परिवार जो नहीं कर पाता है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा ही लग जाता है एक पंप सेट लग गलाने में, मतलब तैयार करने में। ऐसे सिचुएशन में अगर पहाड़ ना हो, तो वहाँ पे बादल को रोकेगा कौन? बारिश को लाएगा कौन? ये उनके साथी हैं, हम साथी हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हैं, थोड़ा उस पहाड़ों को तोड़ के गिट्टी बनाकर या पत्थर बनाकर उसे घर बनाने में प्रयोग कम करें, वहाँ पे करें जहाँ पे चलिए बहुत पहाड़ें हैं और वो पहाड़ें असुविधा बन के खड़ी है। जैसे हमारे जो मांझी द माउंटेन मैन जैसी फ़िल्म बनी है, वो एक थी कि हाँ, अगर आप घूम के जाते जो अभी रास्ता 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की तय करके आप चले जाते हैं, अ, 5 से 10-12 मिनट में, वही रास्ता 60 किलोमीटर की थी और 60 मीन्स आप वहाँ पे जा सकते थे, 2 घंटे लगता था। तो पहाड़ों के ऊपर से जाना-आना बहुत तकलीफ़देह होता था। तो उसको कम करने के लिए तो ठीक है, वहाँ पे अगर आप तोड़ते हैं, बनाते हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ के जो कुछ छिटपुट पहाड़ हैं, जो यहाँ के साथी है, यहाँ का मित्र है, इसको तो थोड़ा-सा ना तोड़िए तो बेहतर है। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, करजोड़ विनती। फिलहाल ये शाहकुंड से जब हम अकबर नगर से हम लेफ्ट लेके निकलते हैं, जब हम भागलपुर से आएँगे मकंदपुर की तरफ, मकनपुर, भवनाथपुर, उसके बाद जो है लेफ्ट की तरफ एक अकबर नगर रेलवे स्टेशन है। अगर भागलपुर से आएँगे तो नाथनगर के बाद अकबर नगर रेलवे स्टेशन आएगा। तो वहाँ का जो अ केबिन है, वहाँ उसको क्रॉस करके रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं, उसको क्रॉस करके हम लेफ्ट साइड निकलते हैं। बहुत खूबसूरत रोड है, आप इससे निकलिए और राइट साइड में देखिए पहाड़ का दर्शन हो गया है मुझे। तो अब हम बहुत करीब होने वाले हैं शाहकुंड के। जब ये पहाड़ लेफ्ट में भी और राइट में भी देखिए, राइट में एक बड़ा पहाड़, लेफ्ट में थोड़ा छोटा। छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत दूर है, जब पास पहुँचेंगे तो ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। और ये पहाड़ के चारों तरफ गाँव और ये टर्न, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे बाइक चलाते हैं, स्पेशली जब हम फरवरी महीने में चलाते हैं तो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हालाँकि मैं जब यहाँ पे गया था तो शायद वो मई का टाइम था। गर्मी की थोड़ी-थोड़ी शुरुआत हुई थी, हवा चल रही थी, तो बहुत मज़ा आने वाला था। तो ये लेफ्ट साइड की पहाड़ है, तो यहाँ पे भी एक गाँव बसे हुए हैं पहाड़ के दोनों तरफ। और जब पहाड़ के अंदर जाएँगे, मतलब गाँव के पास जाएँगे तो बहुत अच्छी सड़क, छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी सड़क और वहाँ पे छोटी-छोटी गायें। वाह! बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। हम कई बार अपने यहाँ के जो ख़ास मित्र रहे हैं हमारे यहाँ लोकल के, काफ़ी इस तरफ का जो गाँव का नाम है, बहुत प्यारा-प्यारा गाँव का नाम है। तो हम जब जाएँगे, तो कई बार हम यहाँ पे रहे हैं, गए हैं और हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, जब रिलेशंस के पहले रिलेशन एक्चुअली हुआ ही इसी बेस्ड पे कहा जाए, क्योंकि हमारे दोनों भाइयों का यहाँ पे जो है ना आना-जाना लगा रहता था, तो हमारा पहचान बढ़ता गया और पहचान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतना बढ़ा कि अब तो यहाँ पे हमारे परिवार हैं। तो पहले भी परिवार थे, अब पक्के परिवार सभी हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मित्र रहते हैं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, जो है ना? इसमें से एक अहम भाई जो हमारा सन्नी जी रहते थे। अभी भी उनका गाँव इधर ही है। हमने उनके गाँव में बहुत अच्छा योगदान उनके सहयोग से हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम वगैरह करवाए, तो वो एक बहुत गहरी याद है हमारे दिल में, जिसमें हमने वहाँ के बच्चों को बुलाया और अभी भी यादें ताज़ा हो जाती है कि आप सोचिए उस छोटी-सी उम्र में, मतलब आज 2017 की बात है, जिस समय हम पढ़ाई किया करते थे, बीटेक सेकंड ईयर में थे और हमारे जो मित्र थे वो प्लस 2 में सेकंड ईयर में थे। तो उस समय हम दोनों ने मिलके लगभग प्रखंड के असरगंज प्रखंड के तमाम स्कूलों में सोमवार का दिन था और सभी स्कूलों में छुट्टी ली गई थी कि हमने विनती करके रिक्वेस्ट करके छुट्टी करवाया था स्कूल में और सभी बच्चों को बुलाया, एक स्कूल में प्रोग्राम करवाया और सभी स्कूल के टीचरों का अच्छा सहयोग रहा था। हाँ, उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं आए, तो और भी खूबसूरत रहा, नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि हमने उनको पॉलिटिकल होने नहीं दिया, ताकि हमारा था मन तो था,
और हम लोगों का। लेकिन चलिए सौभाग्य भी कुछ कई बार होता है कि कुछ ना चाहते हुए भी हो जाता है। ये शाहकुंड का मार्केट है और ये मार्केट में हम कर लिए हैं इंटर। और हम आज का व्लॉग जो है यहीं तक रखेंगे क्योंकि मार्केट में आ, हम थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे। यहाँ के पहचाने, यहाँ पे जाने पहचाने लोगों से मिलेंगे, थोड़ा ठंडा पानी पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे, राइट लेंगे और फिर हम कड़हरिया की तरफ निकलेंगे और पहुंचेंगे फिर असरगंज मेन रोड पे, जहां से देवघर के लिए रास्ता निकलती है तारापुर होके। तो ये और बीच में से जो शॉर्टकट रास्ता जिससे पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं इधर से जाते हैं और राइट से होके जाते हैं बस वाले लोग। तो हमने यहाँ पे विश्राम लिया। अगले वीडियो में जरूर देखिएगा प्लीज। तो ठंडा में उतारे बैठी थी हो।